माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे मन का फेर। कबीर जी कहते हैं कि हाथ में कितनी ही बार माला क्यों ना फेर ले, तुम्हारे मन का फेर अर्थात मन में उठने वाली जो विचारों की लहर है, जो तरह तरह की चिंताएं हैं, वो शांत होने वाली नहीं है। इसलिए अच्छा यही है कि हाथ से माला छोड़ के अपने मन में आने वाले विचारों की माला को टटोलो, उसे जानो और समझो, क्योंकि यही वो तरीका है जो तुम्हें उस ईश्वर तक पहुंचने में सहायता करेगा जिसके लिए तुम हर दिन माला जपते हो। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए। कबीर जी समझाते हैं कि दुख में तो ईश्वर को सभी याद करते हैं, सभी ईश्वर को पुकारते हैं, और जैसे ही सुख मिलता है सब ईश्वर को भूलकर भोग विलास में लग जाते हैं। लेकिन जब दुख आता है तो फिर सब ईश्वर को याद करने लग जाते हैं। जब सुखी थे अगर तभी ईश्वर को याद कर लिया होता, ईश्वर की भक्ति कर ली होती, तो फिर यह दुख आता ही नहीं। क्योंकि एक बार अगर आपका ध्यान, आपका मन ईश्वर में स्थित हो जाता है तो फिर फर्क नहीं पड़ता कि आसपास अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है। माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। संत कबीर जी कहते हैं, मनुष्य पूरा जीवन अपनी तृष्णाओं, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने में लगा रहता है। मन की चंचलता के कारण इस माया के पीछे भागता रहता है और सोचता है कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, सब तृष्णाएं संतुष्ट हो जाएंगी। परंतु सत्य ये है कि एक दिन तुम्हारे शरीर का तो अंत हो जाएगा, परंतु तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी तृष्णा का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए समय रहते मनुष्य को ईश्वर की भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि मात्र यही एक रास्ता है जो समस्त इच्छाओं और तृष्णा को संतुष्ट कर सकता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। अर्थात जब मेरा अहंकार था, जब मैं मेरे शरीर, मेरे मन, मेरे रिश्तों, मेरे समाज और मेरे परिवार तक सीमित था, जब मुझसे मेरे हरि बहुत दूर थे, और जब हरि मिले हैं तो मेरा यह मैं रूपी अहंकार अब समाप्त हो गया है। ज्ञान रूपी दीपक ने मेरे अंदर का सारा ज्ञान का अंधकार अब समाप्त कर दिया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तेरा तुझको सौंपता क्या लागे है मेरा। यहाँ कबीर जी उस मनुष्य के भाव को बता रहे हैं जो पूर्णतः भक्ति के मार्ग पर लग गया है, जो कि अब कहता है, हे ईश्वर, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरा हो। जो कुछ भी मेरे पास है वो सब तेरे द्वारा ही दिया गया है, और वो सब कुछ तेरा ही है। यह सब कुछ मैं तुझे ही समर्पित करता हूँ, जिसमें मेरी कोई हानि नहीं है। मित्रों, ऐसा ही ज्ञान पाने के लिए जरूरी है कि हर दिन कम ही सही लेकिन कोई ना कोई पुस्तक जरूर पढ़ें। ऐसे ही ज्ञानवर्धक पुस्तकों की लिंक मैं आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहाँ जाकर आप इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है और आगे आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय श्री कृष्णा।